आसिफ भाई, मर्द हाथ कब उठाता है, मर्द गालियां कब देता है और मर्द घर से कब निकालता है? अच्छा सवाल है नवाज साहब। अगर खवातीन ने ये वीडियो पूरी देख ली तो मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है मार नहीं खाएंगी कभी। सही। एक बात को समझ लें, कोई भी दुनिया का मर्द, कुछ स्पेशल केसेस को साइड पे कर देंगे, कोई किसी को मेंटल इश्यूज होना हो, नॉर्मल इंसान, कोई भी दुनिया का मर्द अपनी घर की किसी भी औरत पे, माँ बहन बेटी बीवी भाभी, किसी भी औरत पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल। अल्लाह ने मर्द की फितरत प्रोटेक्टिव बनाई है, वो उनका प्रोटेक्टर है, वो उन पे हाथ नहीं उठाना चाहता, कभी भी नहीं उठाना चाहता। बट देयर आर स्टेजेस के जब वो आके हाथ उठाता, फिर देयर आर स्टेजेस जब वो घर से निकाल देता, देयर आर स्टेजेस वो गालियां देता। समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्या पॉइंट है जहां पे आके वो गाली दे देता है, घर से निकाल देता है, हाथ उठा लेता। तो आप ये देखें कि इसके अंदर टाइम लगता है। कोई शादी के 6 महीने बाद ही मार देगा थप्पड़ जी, कोई 6 साल लेगा, कोई 20 साल लेगा। ये उनके मेंटल कैलिबर, उनके अंदर बर्दाश्त जिसमें जितनी है उस हिसाब से वो टाइम को गुजारेंगे। कोई सारी जिंदगी नहीं करेगा, बिल्कुल, और कोई जल्दी कर लेंगे। तो ये होता कैसे है? घर के अंदर छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे चूंटी जितने इश्यूज, ये रिमोट यहां पे क्यों रखा, ये ऐसे चैनल टीवी का ये क्यों चला दिया, कपड़े प्रेस क्यों नहीं है, खाने में नमक ज्यादा क्यों है, आप देर से घर क्यों आए, ये जो गिले शिकवे घर के अंदर एक माहौल बनता है ना, तो उस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं हम, यानी एक नेगेटिव माहौल के, फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल के, अफसुर्दा माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा क्या करने वाला है। यानी आज जिस शख्स ने तलाक दी है अपनी बीवी को, आज से 10 साल पहले वो कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? सही। कभी सोचा था उसने कि मुझे तलाक हो जाएगी? कभी नहीं। तो वो पॉइंट आया ना, वो कब आता है? छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, याद रखिएगा। ये मैं इसलिए कहा था कि वीडियो गौर से देखिएगा कि जो गिले शिकवे होते हैं और जो ग्रजेस होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सही। आज मुझे अपनी बीवी से एक प्रॉब्लम है, अगली दफा जब वो प्रॉब्लम करेगी तो कितनी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए? 2। उससे अगली दफा करे तो कितनी होनी चाहिए? फिर 2-3 होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है। यानी 1, 2 और 3 की तरह नहीं चलेंगी, 1, 2 फिर 4, 8 और इससे भी ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। सही। यानी ग्रजेस बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज का बस ख्याल रखना है, एक दूसरे को इज्जत बेहद देनी। ठीक। फॉर्मल इतने भी ना हो जाएं, मियां बीवी हैं, एक दूसरे का लिबास है, लेकिन तू तड़ाक में बात ना करें एक दूसरे के साथ। इतने भी फॉर्मल, इतने भी ना हो जाएं कि आप एक दूसरे को कल को गालियां देने पे उतराएं। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे। आजकल ज्यादातर बहस ये है कि जी आप घर में टाइम नहीं देते, जी आप आते नहीं हैं, आप बच्चों के पास टाइम नहीं देते, आप हमें कहीं लेके नहीं जाते। यानी ये सारा कंपटीशन का किया जा रहा है। इस सब के अंदर आप एक दूसरे की इज्जत करना तो बंद ना करें। यानी इख्तलाफ है वो रखें, वो जायज है, लेकिन इसका ये मतलब क्या है कि अब आपने अपना इख्तलाफ भी रख दिया कि आप हमें कहीं लेकर नहीं जाते, आप हमें खाना नहीं खिलाने लेकर जाते, आपने घर पे टाइम नहीं दिया, आप 3 बजे क्यों आए। ये सारे इख्तलाफ अपनी जगह जी, लेकिन उसके बाद मुंह भी बनाए रखना है, आवाजार भी रहना है। तो वो एक टेंशन क्रिएट करता है रिश्ते के अंदर। बिल्कुल। फिर ये चीजें बढ़ती जाती हैं। पर मैं आपको यकीन से एक बात कहता हूं, मेरी जिंदगी का तजर्बा ये कहता है, अल्लाह करेगा ऐसा ही हो। मर्द जब औरत को कहता है ना, निकल जाओ मेरे घर से, इसका मतलब ये होता है कि कभी ना जाना मेरे घर से। दिल से वो यही चाहता। वो ऊपर ऊपर से अपने गुस्से में ये सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए कहता है। मर्द जब औरत को कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कह दूंगा, इसका मतलब कभी कतन ये नहीं होता कि वो मारना चाहता है। इसका मतलब है कि जस्ट काम, वो इस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहता है, बस वो किसी अपनी भी बात छोड़ तरीके से देता। अपनी रिट कायम करना चाहता है। अच्छा, मर्द जो है घर के अंदर, याद रखें, जब तक उसकी मुकम्मल रिट कायम नहीं हो जाती ना, जंग जारी रहेगी। बिल्कुल। आप गिव अप करें कुछ चीजों में, इख्तियारात, फैसले, जो काम वो करना चाहता है, जो उसका इरादा है, वो आप उसमें उसकी मुखालफत और रोक नहीं सकते। उसने अपनी रिट कायम करनी है और आपको उसकी रिट कायम होते हुए उस घर में रहना। सही।
ٹھیک ہے, وہ اپنی بات منوا کے ہی چھوڑے گا. آپ کی محبت میں ہو سکتا ہے نا, اگر کل پھر وہ بحث میں آئے گی. تو مرد کی رٹ قائم ہوتی ہے, جب وہ رٹ قائم کرے گا اس کے لیے چاہے اسے ہاتھ اٹھانا پڑے گا, پھر ایک سٹیج یہ بھی آئے گی کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا. کبھی بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن جب وہ اٹھائے گا تو وہ سٹیج ہوگی کہ جب اب اس کے پاس اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق, جو کہ ناقص ہے, درست بات نہیں ہے ہاتھ اٹھانا, لیکن اس کو یہی لگتا ہے کہ اب مجھے ہاتھ اٹھانا چاہیے. کیوں؟ چپ کروا لوں, منہ بند کروا لوں, بالکل, اس کو دبا لوں. وہ دبا کے اچھا کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کو باندھی یا غلام تو نہیں بنا کے رکھنا چاہتا, نہیں, رٹ قائم کرنا چاہتا. میری بات کو سنی جائے, کوئی ایسے ہی سن لیں. بالکل. کپلز کو سمجھنا چاہیے. اور بدلے میں عورت جو ہے وہ آپ سے کیا مانگتی ہے, جی, اس کی بحث کیا ہوتی ہے؟ مجھے ٹائم دیں, میری کیئر کریں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, فیملی کو, یہی امپورٹنس چاہیے. امپورٹنس چاہیے, کیونکہ وہ بے حد امپورٹنٹ ہے. بالکل, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے معاشرے کے مرد اپنی بیویوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. شادی کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ رات کو 3-3 4-4 بجے گھر آنا ہے تو غیر ضروری. غیر ضروری نہیں, ظلم ہے. آپ کے پاس پوری دنیا کا ایکسپوئر ہے. آپ باہر نکلتے ہیں, ایک دنیا ہوتی ہے. جی, ادھر چائے والے کے پاس بیٹھ گئے, وہاں پہ آپ دوستوں کے پاس بیٹھ گئے, ادھر آپ نے ریسٹورنٹ میں چلے گئے, میٹنگز بھی آپ کی باہر, آپ کا سارا کچھ عیاشی ہے ان کی نظر میں. بالکل, اس کی زندگی کیا ہے؟ آپ گھر آئیں گے تو ایسا ہی. تو آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی زندگی آپ ہے. ہر کپل کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں روٹین سے کرے. ہر ایک ہفتے میں وہ کم از کم, اگر آپ بہت بھی بزی روٹین رکھتے ہیں, ہر ایک ہفتے میں کم از کم 2 گھنٹے ایسے ضرور دیں جب آپ فون رکھ کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جائیں. ہر ایک مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ایسا ضرور کریں کہ آپ باہر جا کے کھانا کھائیں. کوشش کریں بچے بھی گھر میں کوئی اور مینج کریں, آپ دونوں ہو, کھانا کھانے جائیں, اور اس وقت بھی فون یوز نہ کریں. ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ ایسا ضرور کریں کہ بیوی بچوں سب صرف اپنی فیملی کے ساتھ ایک دفعہ باہر جائیں, کہیں ٹھنڈے علاقے میں جائیں, پہاڑوں میں جائیں, ان کو لے کر جائیں. یہ کرتے رہیں, رشتے ریسٹور ہوتے رہتے ہیں.